हाय, आई एम प्रिया। पढ़ाई करते समय बहुत नींद आती है ना, हर स्टूडेंट की है ये समस्या। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको पढ़ाई करते समय या तो नींद नहीं आएगी और आएगी भी तो आपको उसको मैनेज कर पाएंगे। आपको वैसा मोटिवेट नहीं दूंगी कि ना तुम्हारे लक्ष्य है ना तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें नींद कैसे आ सकती। ये सारे तरीके भी काम करते हैं बट इफ़ेक्टिव है। देखिए, पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अगर हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा दिमाग थकेगा, यह तो तय है। तो पहले अपने आप को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करिए। मैं देखती हूँ कई स्टूडेंट को जो नींद ही पूरी नहीं करते। मैं आपको पहले चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो रात की नींद पर्याप्त लीजिए। 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इससे कम नींद लेते हैं। अच्छी बात है, आप जैसा जैसा चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, बट 6 से 7 घंटे की नींद सफिशियंट है। इतना लेना ज़रूरी है क्योंकि हमें नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम 6 7 घंटे नींद नहीं ले रहे हैं तो हमें दिन में नींद आने लगी और इस वजह से हम दिन में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हमें स्टडी टेबल में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिस्तर में पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा शरीर थकने लगेगा और हमारा माइंड कहेगा कि थोड़ी देर सो जाते हैं। और अगर आप लोगों को स्टडी टेबल में पढ़ाई करते करते थोड़ी नींद आ रही है तो आप 10 15 मिनट बढ़िया से रेस्ट करिए टेबल में ही, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होके बिस्तर में चली जाएंगे सोने तो क्या होगा कि आप 3 4 घंटे सो ही जाएंगे। और टेबल में क्या होगा, आप कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ी देर आप लेटे रहेंगे स्टडी टेबल पर, फिर आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। क्योंकि जब हम बिस्तर पर स्टडी करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है वह थकने लगता है। हमारी बॉडी और हमारा हमारा माइंड है ना, वो कहता है हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, इसलिए हमें नींद आने लगती है, तो हमें सोने का मन होने लगता है। तो बढ़िया आप स्टडी चेयर पर स्टडी करिए और आप 5 6 घंटे से रेगुलर स्टडी कर रहे हैं स्टडी टेबल पर बैठ कर, आपको नींद आ रही है तो आप 15 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और आप स्टडी टेबल पर ही सो जाइए। क्योंकि पता है आप लोगों को, बिस्तर में जाएंगे तो 5 6 घंटे आप कंफर्टेबल होकर सो जाएंगे, जहाँ आप 15 मिनट सोने वाले थे वहाँ 2 घंटे सो जाएंगे। इसलिए आप स्टडी टेबल पर सोइए, 15 20 मिनट का रेस्ट लीजिए और स्टडी टेबल पर पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समय तक पढ़ पाओगे। आजकल प्रूव किया जा चुका है कि दोपहर की झपकी लेने से, जिसको इंग्लिश में नैपिंग कहते हैं, पावर नैप कहते हैं, बहुत एक्टिव है। बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग से कुछ सेक्शन है जहाँ पे पावर नैप ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम दोपहर में नींद ले लेते हैं तो हमारी बॉडी वापस भी प्रेयर हो जाती है, मतलब कि हम वापस काम करने के लिए अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती। तो ये अच्छी टेक्निक है। और पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है पता है आप लोगों को, हमारा जो माइंड है और ये हमेशा पढ़ाई करने के लिए एक्टिव हो जाता है। आप जितना ज़्यादा बॉडी हाइड्रेट रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, थकान कम होगी और शरीर में पानी का स्तर भी अच्छा बना रहेगा। और अगली और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। आप ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की अपने आप को कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमारा सिर्फ दिमाग और हमारी आँखें, ये दोनों ही मेनली काम कर रही होती हैं। तो ओवरऑल उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। बाकी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।